Hello dear students, today we will discuss outsourcing of services. बच्चों जो आज का हमारा टाइटल है टॉपिक है वो है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। हमने 5th यूनिट में अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस पढ़े। अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस से हमारा मतलब है बिजनेस करने का नया तरीका। एक वे तो हमने बिजनेस का मॉडर्न वे तो देखा जिसका नाम था बच्चों ई बिजनेस। सेकेंड वे पर हम आते हैं जिसका नाम है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। ये भी बिजनेस करने का नया तरीका है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज को समझना है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज क्या होता है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके मीनिंग से। चलिए डिस्कस करते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज क्या होता है। इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब एक बिजनेस अपने बिजनेस के लिए कुछ सेवाओं को बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा है तो हम उसको बोल देंगे वो बिजनेस क्या कर रहा है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज को ले रहा है। जब एक बिजनेस अपने बिजनेस के काम को किसी और ऑर्गेनाइजेशन से पूरा करवा रहा है तो ऐसी सेवाओं को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। एक सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी और एक सर्विस को लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से अपने बिजनेस के काम को या बिजनेस की सर्विसेज को परफॉर्म करता है तो हम उसको बोल देते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। बच्चों एक पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज एक बिजनेस को लेनी पड़ रही है, एक बिजनेस को दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है अपने बिजनेस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कुछ रीजंस हो सकते हैं, इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू रन बिजनेस सक्सेसफुली। अपने बिजनेस को सही तरीके से सक्सेसफुली चलाने के लिए एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से हेल्प लेता है अपने काम को पूरा करवाने के लिए। एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, दूसरा उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि उसके बिजनेस की कॉस्ट कम आए, इसलिए वो किसी और बिजनेस की हेल्प से अपने काम को कंप्लीट कर रहा है। अब क्वेश्चन जो है माइंड में आता है, ये आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नया है, पहले ऐसा नहीं होता था और आज इसकी हमें नीड क्यों है, या आज क्यों आया। तो हम देखते हैं बिजनेस कितने तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, किन किन एक्टिविटीज को वो खुद परफॉर्म करते हैं, किन किन एक्टिविटीज को वो बाहर से परफॉर्म करते हैं और क्यों परफॉर्म करवाते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे हमने यहां लिखा प्रोडक्शन। सेकंड हमने लिखा पहली एक्टिविटीज प्रोडक्शन करना, दूसरा बाइंग एंड सेलिंग, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्ट बेचना, थर्ड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, पैसे को जो है अरेंज करना, फोर्थ एडवर्टीजमेंट, फिफ्थ डेप्ट कलेक्शन। बिजनेस ऐसे बहुत सारे काम परफॉर्म करता है बच्चों। बिजनेस लाइफ के अंदर एक बिजनेसमैन को ये बहुत सारे जो है कामों को परफॉर्म करना पड़ता है। मैम आप बता रहे हो पहले तो बिजनेस ये सारे काम खुद से करते थे, लेकिन आज एक नया तरीका आया कि अपने बिजनेस के काम को आप बाहर से जो है पूरा करवा रहे हैं। ऐसी ये नीड क्यों हुई, ऐसा क्यों सिस्टम आया कि हमें आउटसोर्सिंग सर्विसेज लेनी पड़ रही है। तो कुछ समझिए बच्चों, ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पर जो कंडक्ट किए जाते थे, छोटे लेवल पर बिजनेस खोले जाते थे, तब ये सारी की सारी एक्टिविटीज बिजनेस खुद से परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, बिजनेस क्या है, एक बड़े स्केल पर चल रहे हैं, बड़े लेवल पर लोग काम करते हैं, लार्ज स्केल पर काम करते हैं। अब जब लार्ज स्केल पर काम करेंगे तो एक्टिविटीज भी लार्ज हो जाएंगी। अब ये एक्टिविटीज इतने बड़े लेवल पर परफॉर्म करनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कुछ एक्टिविटीज बिजनेस जिसमें बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, जिसमें बिजनेस को लगता है ये काम तो मैं खुद करूंगा, ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं बच्चों प्रोडक्शन की एंड बाइंग एंड सेलिंग की, जो बिजनेस अपने पास ही रखते हैं, अपने आप से ही परफॉर्म करते। कुछ ऐसी और एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन है जिसके लिए बिजनेस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है बिजनेस ये खुद ही काम कर ले, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही काम करे। सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि खुद नहीं करके किसी और से ये काम करवाए। ऐसा भी हो सकता है। देखिए दो ऑप्शन दिए मैंने, या तो बिजनेस खुद कर ले
या बिजनेस क्या करेगा, अपने काम को खुद नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसी और से करवाएगा, बाहर वाले से हेल्प लेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्यों आया, पहला क्वेश्चन ये आया कि अब बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पर चलते हैं जिसकी वजह से हमें आउटसोर्सिंग की नीड हुई। आउटसोर्सिंग जो है एक प्रोवाइडर कंपनी, आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर एक कंपनी होती है, बिजनेस होता है। ये जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर कंपनी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे बिजनेस को अपनी सेवाएं देती हैं। तो यहाँ दो ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, एक सेवाएं लेने वाली और एक क्या होंगी, सेवाएं देने वाली। अब एक क्वेश्चन आता है, ये आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का नेचर क्या है। ये जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कराने वाले जो बिजनेस है उनका नेचर कैसे, हम ये समझेंगे बच्चों। आउटसोर्सिंग का मतलब यही है कि कुछ सर्विसेज को आप बाहर से ले रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं करें। तो इनका नेचर भी देख लेते हैं, जो हम बाहर से सेवाएं लेते हैं उनका कैसा नेचर है। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। पहली, ये कहां अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आउटसाइड, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ये सेवाएं उपलब्ध हैं, ये अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो इनका नेचर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं सर्विसेज जो है परफॉर्म कर रही है, कहां से ले रही है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ले रही है। सेकेंड आता है बच्चों हमारे पास आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का नेचर, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या स्पेशल सर्विसेज। जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले बिजनेस हैं, जो एक बिजनेस को अपनी सेवाएं देने वाले बिजनेस हैं, वो कैसे जो है नेचर के हैं, स्पेशल सर्विसेज देने वाले। मैम स्पेशल सर्विसेज मतलब जिनको अपने काम में स्पेशलाइजेशन है, जो अपने काम में महारत है। ऐसा क्यों होता है मैम कि एक पर्सन को जो है वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाता है। बच्चों एक काम को अगर आप रिपीटेडली रोज करते हैं तो आप उस काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एक चीज समझिए, जो ये आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराने वाले बिजनेस होते हैं, ये रिपीट मोड पर एक ही काम करते रहते हैं। एक ही काम का मतलब जैसे कोई एक कंपनी है सिर्फ एडवर्टीजमेंट देती है, वो एडवर्टीजमेंट देने में ही जुड़ी हुई। जब आप एक काम को रोज करेंगे तो आप उस काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो आप एक नेचर और देखिए, सबसे पहले ये कहाँ पर अवेलेबल है, बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऐसी सेवाएं आपको मिलती हैं। दूसरा एक पॉइंट कहा कि ये किस नेचर की होती है, स्पेशल नेचर की होती है, क्योंकि ये रिपीटेड मोड पर सेम काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से ऐसे बिजनेस जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने काम में। थर्ड हम देखें बच्चों, चीपर सर्विस या सोर्स ऑफ सर्विस। इनकी सर्विस कैसे अवेलेबल है, चीप रेट पर। मैम ये सस्ते क्यों हैं, या आपको सेवाएं दे रहे हैं सस्ते रेट पर क्यों दे रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। बच्चों जब कोई एक स्पेशलाइज होता है, जब एक काम में स्पेशलाइज होता है तो वो अपने काम को बड़े लेवल पर भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और जब आप बड़े लेवल पर कोई काम करते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। आप 10 प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है 100 भी बना सकते हैं, 100 बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। अगर एक पर्सन बड़े स्केल पर काम करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम, और कॉस्ट कम आएगी तो आपसे भी वो क्या लेंगे, चीप रेट पर ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है बड़े लेवल पर काम करती है और एक ही बिजनेस में जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट हमेशा कम आती है, और कॉस्ट कम आने की वजह से ये जो चार्ज लेती हैं वो भी क्या होते हैं, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चले बच्चों, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर। अब यहां पर हम बात करें एक्स और वाई कंपनी। एक्स तो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, और एक ही क्या है, वाई क्या है, सर्विस यूजर। ये सर्विसेज क्या है, एक्स से वाई कंपनी ले रही है। कहते हैं वाई कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर वो एक्स से सर्विसेज लेती है। ऐसा क्यों मैम, आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है, तो समझिए बच्चों,
एक्स कंपनी से वाई कंपनी जो है सर्विसेज लेती है। वाई अब कौन से काम करेगी? जिस काम में वो जो है स्पेशलाइज्ड है। वाई के पास अब क्या हो गए? बहुत कम काम बच गए जिसको वो परफॉर्म करेगी। वाई अब सिर्फ वही काम कर रही है जिसमें वो क्या है? स्पेशलाइज है। बाकी सारे काम वो किससे करवा रही है? एक्स से करवा रही है। इसका मतलब मैम वो वाई कंपनी सिर्फ वही काम करेगी जिसमें उसको क्या है? सबसे ज्यादा स्किल्स है। अब वो उन कामों में एंगेज नहीं है जो उसको आते नहीं है। जो काम उसको आते नहीं थे वो किससे करवा रही है? एक्स कंपनी से करवा रही है। तो एक्स कंपनी ने वाई को क्या बनाया? एफिशिएंट बनाया। तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, बिजनेस होती हैं, वो यूजर कंपनीज को या यूजर बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने का भी काम करती हैं। और ये सर्विसेज कैसे मार्केट में अवेलेबल है? चीप रेट पर। क्योंकि ये बड़े स्केल पर काम करती हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर बिजनेसेस बड़े स्केल पर काम करती है, जिनकी वजह से इनकी कॉस्ट कम आती है और कॉस्ट कम आने की वजह से ये चार्ज भी कम लेती हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल सर्विसेज। ये कैसी सेवाएं दे रही है? स्पेशल, क्योंकि एक तरीके के बिजनेस में क्या रहती हैं? एंगेज रहती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर स्पेशलाइज्ड जो है नेचर इनका हो जाता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबल। कहां पर अवेलेबल है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।